कभी कभी सालों में एक बार वो क्षण आता है जब आकाश की रेखाएं, नक्षत्र की चाल और तिथि का कंपन मिलकर ब्रह्मांड का एक गुप्त द्वार खोलते हैं, और वो द्वार सिर्फ किस्मत वालों के लिए खुलता है। 18 जून कोई साधारण दिन नहीं है, ये वो रात्रि है जब अष्टमी की रहस्यमय शक्ति, श्रावण नक्षत्र की गूंज और घृत योग का दिव्य संकल्प एक साथ एक ही बिंदु पर संपूर्ण ऊर्जा बनकर उतरते हैं। ये वही संयोग है जिस पर गुरुजन चुप रहते हैं, क्योंकि ये शक्ति हर किसी को नहीं बताई जाती। ये कमजोरों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन अभी भी चुपचाप जले हुए दीपक की तरह उम्मीद में हैं। अगर आप भी बार बार की रुकावटों से हार चुके हैं, दुर्भाग्य ने जीवन की गर्दन पकड़ रखी है और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ एक मौका, तो आज की रात सिर्फ आपके लिए। 18 जून इस पवित्र अष्टमी की रात एक गुप्त उपाय आपको बताएंगे, जो अगर श्रद्धा से किया जाए तो रुका हुआ भाग भी दौड़ने लगता है और दरिद्रता अपने आप दहलीज छोड़ देती है। लेकिन सावधान, ये उपाय उतना ही शक्तिशाली है जितना खतरनाक। अधूरी जानकारी से किया गया प्रयोग आपके कर्मों को उलझा भी सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपके सामने खुलने जा रहा है नक्षत्रों की चाल, तिथि का संयोग से जुड़ा एक रहस्य, जिसे जानने के बाद आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। 18 जून यह कोई साधारण बुधवार नहीं है, यह वो दिन है जब आकाश के नक्शे में दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ये वो घड़ी है जब सूक्ष्म ब्रह्मांड का हर कण आपके भाग्य के द्वार खोलने के लिए तत्पर है। यह तिथि वही है जब आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, श्रावण नक्षत्र और आयुष्मान योग का महासंयोग घट रहा है। और गुरु जी कहते हैं, जब अष्टमी पर आयुष्मान योग हो और चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में प्रवेश करे तो यह रात निर्धनों के लिए भाग्य को उलट सकती है, शापितों की आत्मा को मुक्ति दे सकती है और पितृदोष, काल सर्प और शनि से ग्रसित जीवन को नई दिशा दे सकती है। सोचिए, एक दिन, एक संयोग, और अगर एक सही समय पर किया गया एक उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आपने शायद कई रातें जागकर यह सोचा होगा, कब मिटेगा मेरा दुर्भाग्य, कब खुलेगा मेरे लिए धन का द्वार, क्या मेरी मेहनत दूसरों के लिए फलदायी है और मैं खाली हाथ हूँ, क्या सच में मेरा भाग्य ही दोषी है? नहीं, दोष भाग्य का नहीं, दोष समय की उपेक्षा का है। जो लोग इस 18 जून को भी एक साधारण बुधवार मानकर निकल जाएंगे, उन्हें जीवन भर इसका पश्चाताप रहेगा। लेकिन जो लोग जगे हुए हैं, वे सतर्क हैं, जो गुरु जी की वाणी में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह दिन किस्मत का ताला तोड़ने वाला यंत्र बन सकता है। गुरु जी कहते हैं, सालों में एक बार आता है, आकाशीय राजयोग में बनता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक विशेष आवृत्ति सक्रिय होती है। इसे ही रजतमय आवर्तन कहा जाता है और यह आवर्तन सिर्फ श्रावण नक्षत्र के दौरान ही सक्रिय होता है, जब अष्टमी तिथि और आयुष्मान योग एक साथ हो। इस आवर्तन का लाभ उठाने के लिए जो भी व्यक्ति 18 जून की रात विशेष विधि से अपने दुर्भाग्य को समर्पित करता है, उसका दुर्भाग्य गलने लगता, नकारात्मक ऊर्जा पीछे हटने लगती है और अचानक अदृश्य धन स्रोत खुलने लगते हैं। लेकिन ये राज नहीं सबके लिए है। यह उपाय सिर्फ उन्हीं के लिए फलदायी है जो सच में थक चुके हैं, जो हार मानने की कगार पर हैं, जिनका घर धन से नहीं अशांति और डर से भरा है, जिन्होंने सब खो दिया है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, कोई अदृश्य शक्ति सब बिगाड़ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता, बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, अचानक पैसे आते हैं और फिर हाथ से फिसल जाते हैं, तो यकीन मानिए आप इस उपाय के लिए ही चुने गए हैं। गुरु जी कहते हैं, अष्टमी की रात में जब चंद्र श्रावण नक्षत्र में पहुंचे और राहु काल समाप्त हो, तभी एक विशेष ऊर्जा पृथ्वी पर उतरेगी, सामग्री से शिव तत्व को समर्पित करेगा। उसके जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। यही कारण है कि यह उपाय रात्रि में करना अनिवार्य है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, यह एक ऊर्जा हस्तांतरण प्रक्रिया है, एक तरह का सूक्ष्म विसर्जन जिसमें आपकी सारी नकारात्मक शिव में विलीन हो जाती है। लेकिन सावधान, यह उपाय अधूरा करने पर भारी पड़ सकता है। गुरु जी कहते हैं, यह ऊर्जा अत्यधिक प्रभावशाली होती है। अधूरी भावना, अधूरी विधि, गलत समय पर किया गया उपाय व्यक्ति को और भी अंधकार में ले जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि सही सामग्री, सही स्थान और सही भावना के साथ इसे किया जाए। 18 जून की अष्टमी, श्रावण नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग चंद्र और बृहस्पति के बीच संतुलन को प्रकट करता है। ध्यान रखिए, चंद्रमा धन की गति और बृहस्पति उसकी दिशा। जब दोनों अनुकूल हों तो जीवन में धन तेजी से आता है और रुकता भी है। गुरु जी कहते हैं, जिसके जीवन में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, वह चंद्र दोष से ग्रसित है, और जिसको मेहनत के बाद भी धन नहीं मिलता, वह गुरु दोष से शिकार है। 18 जून का यह उपाय उन दोषों को शांत करता है।
अगर अब भी आप सोच रहे हैं क्या ये उपाय मेरे लिए है, तो अपने जीवन को देखिए। क्या आप वह इंसान है जिसने दूसरों के लिए सब कुछ किया लेकिन खुद के लिए आज तक कुछ नहीं कर पाया? क्या आप हमेशा से अंत में रह गए जब सब आगे निकल गए? क्या आपको भी लगने लगा है कि कोई छाया है जो सब बिगाड़ देती है? तो समझ लीजिए आपके लिए ही यह बुलावा है। यह ब्रह्मांड की साजिश है आपके पक्ष में। यह संयोग आपके लिए भेजा गया है। न कोई समय और न कोई और समय, न कोई और उपाय इतना असरकारी होगा। पूरे मन से यह उपाय अपनाएं। इस वीडियो को आखिर तक देखें। हर सामग्री, हर विधि, हर सावधानी को ध्यान पूर्वक अपनाएं। और सबसे जरूरी गुरु जी के प्रति अटूट श्रद्धा, क्योंकि वह आपको दिखाई नहीं देते लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया में लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को ऊर्जा स्तर पर मार्गदर्शित वही कर रहे हैं। इस उपाय की शुरुआत करने से पहले आंखें बंद करें और यह प्रार्थना करें, हे शिव, हे गुरु शक्ति, मैं अपने समर्पण, अपनी पीड़ा और अपने दुर्भाग्य को आज आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। जब आप 18 जून की इस विशेष रात में गुरु जी की बताई गई विधि से सच्चे मन और सावधानी से ये उपाय करते हैं तो परिणाम किसी जादू से कम नहीं होता। गुरु जी कहते हैं यह उपाय ब्रह्मांडीय चैनल को एक्टिवेट करता है और जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगे तो फिर कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। कई बार लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन कभी धन टिकता नहीं। किसी से पैसा वापस लेना हो तो टाल देता है। अचानक खर्चे बढ़ते हैं और आय रुक जाती है। यह उपाय धन के ग्रहों को सीधा करता है, जिससे एक ऐसा मार्ग खुलता है जो आपकी आय को गति देता है और अटका हुआ पैसा वापस लौटता है। जहाँ पैसा अटक गया हो वहाँ ऊर्जा भी फंसी रहती है। यह उपाय उस फंसी हुई ऊर्जा को प्रवाह में लाता है। कुछ लोगों के जीवन में बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। सब कुछ करके भी अंतिम वक्त पर नुकसान, शुभ काम में बार बार रुकावट। यह सब संकेत हैं किसी अदृश्य काली ऊर्जा के। यह उस नकारात्मक प्रभाव को विसर्जित करता है। जैसे ही आप इस क्रिया को पूरी विधि से करते हैं, दुर्भाग्य का ग्रहण हटने लगता है और धीरे धीरे शुभ घटनाएं घटने लगती हैं। पितृदोष, काल सर्प और शनि दोष से मुक्ति। गुरु जी कहते हैं अष्टमी, श्रावण नक्षत्र और आयुष्मान योग, ये संयोग न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान करते हैं बल्कि आत्मिक दोषों को भी समाप्त करते हैं। जिनके कुंडली में काल सर्प योग और शनि का भारी प्रभाव है, उनके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही रुकावटें हैं, उनके लिए यह उपाय एक प्रकार की आत्मिक क्षमा याचना और ऊर्जा संतुलन प्रक्रिया है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की दृष्टि सौम्य हो जाती है। रिश्ते में शांति और प्रेम की वापसी। क्या आप भी भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं? संबंधों में दरारें हैं, अपनों में मनमुटाव या दूरी है, घर में कलह और अशांति रहती है, तो यह उपाय केवल आर्थिक लाभ नहीं, संबंधों की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। गुरु जी कहते हैं जहाँ धन रुकता है वहाँ प्रेम भी रुकता है। दोनों ऊर्जा एक ही स्रोत से चलते हैं। इसलिए जब उपाय से नकारात्मकता हटती है तो रिश्ते में सहनशीलता, संवाद और समझ संचार आता है। अचानक आए संकट या रोगों से बचाव। दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार कोई बीमारी रहता है हमेशा घर में, यह सब संकेत होते हैं ऊर्जा असंतुलन और दुष्ट दोष के। गुरु जी कहते हैं कभी कभी रोग शरीर में नहीं ऊर्जा में होता है। जब ऊर्जा को ठीक किया जाए तो रोग स्वतः चला जाता है। यह उपाय ऊर्जा बायोफील्ड को सक्रिय करता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और घर की वाइब्रेशन क्लीन होती है। मन की स्थिरता और आत्मिक शांति में वृद्धि। निर्णय नहीं ले पाते हैं, बार बार डर, चिंता, असफलता का डर सताता है। इस उपाय के दौरान जो बीज मंत्र उच्चारित होता है वह मन की सात्विकता को बढ़ाता है। गुरु जी कहते हैं मन ही जीवन का आधार है, उसे शक्ति देने का अर्थ है जीवन को दिशा देना। इसलिए इस उपाय के बाद व्यक्ति मजबूत, साहसिक कार्यों और सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर होता है। गुप्त शत्रुओं का नाश, कोर्ट कचहरी में विजय और समाज में सम्मान। कई लोगों की असफलता में बाधा उनके सामने नहीं, उनके पीछे काम कर रही होती है। ऑफिस में किसी ने जानबूझकर आपका नाम खराब कर दिया, कोर्ट केस सालों से अटका है, कोई जलन रखने वाला व्यक्ति पीछे से जादू टोना करा रहा है। इस उपाय में की जाने वाली अग्निशक्ति और मंत्र उच्चारण गुप्त शत्रुओं की चालों को निष्फल करता है। जो नुकसान आपको होने वाला होता है वह टाल दिया जाता है। आप जानिए चेतावनियां, क्योंकि यह उपाय चमत्कारिक तो है ही, लेकिन इसकी कुछ कीमत भी है, आपकी गंभीरता और श्रद्धा। गुरु जी कहते हैं यह उपाय कोई खेल नहीं है, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है। इसमें लापरवाही, अधूरी भावना, गलत समय और संदेह सब घातक हो सकते हैं। इसे नजरअंदाज किया जाए तो उपाय विफल हो सकता है, बल्कि असर उल्टा भी हो सकता है। चेतावनी, अधूरी विधि, अधूरी कृपा। अगर आपने मंत्र अधूरा बोला या सामग्री में कमी की या जल्दबाजी दिखाई तो आप आधा कमा कर 2 गुना खो बैठेंगे।
18 जून को राहु काल और वर्ज काल के बाद ही उपाय करना। यदि आपने सही मुहूर्त नहीं अपनाया तो ब्रह्मांडीय द्वार खुलने से पहले ही आप उपाय कर लेंगे और उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं सत्य भी अगर गलत समय पर बोला जाए तो उसका प्रभाव झूठ सा हो जाता है। यह उपाय ऊर्जा की आवाहन विधि है। अगर आप बीच में मोबाइल देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप ऊर्जा तो बुला रहे हैं लेकिन स्वागत नहीं कर रहे हैं, और जब कोई ऊर्जा बिना सत्कार लौटती है तो वह कुपित होती है। उपाय करने के बाद की गई पहली गलती पूरे फल को नष्ट कर देती है। गुरुजी कहते हैं इसलिए कम से कम 3 दिन तक सात्विकता, मौन और आभार भावना रखें। अगर आपको लगे कि अरे यह सब फालतू है तो आप इस उपाय से पहले ही स्वयं को वंचित कर रहे हैं। यह उपाय आपके जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो आप उसी जीवन में लौट आएंगे जहां आज आप हैं, लेकिन अगर आपने श्रद्धा, सावधानी और विधि से यह उपाय किया तो आप उस भविष्य में प्रवेश करें जिसका सपना आपने अभी तक केवल आंखों में देखा। अब तैयार हो जाइए आगे जानने के लिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे इस उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कब और कहाँ करना है यह उपाय, हर सामग्री का अर्थ, समय का महत्व और स्थान का चयन कैसे करें। गुरुजी कहते हैं सही सामग्री, सही स्थान और मुहूर्त, ये तीनों मिले तभी ब्रह्मांड ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय होता है। 18 जून को एक दुर्लभ त्रिग्रही संयोग बन रहा है। अष्टमी तिथि, कर्म और परिवर्तन की रात्रि, श्रवण नक्षत्र, गूंज तंत्रों का जागरण नक्षत्र, आयुष्मान योग, जीवन को स्थिरता और समृद्धि देने वाला योग। इस योग में की गई छोटी सी क्रिया भी 100 गुना फल देती है, बस शर्तें यही है शुद्ध सामग्री हो, सही स्थान पर हो, निर्धारित समय पर हो। स्थान का चुनाव कहाँ करें यह उपाय। गुरुजी कहते हैं जिस स्थान पर अपनी आत्मा को सबसे शांत अनुभव करते हैं वहीं वह ऊर्जा सबसे जल्दी जागती है। इसलिए उपाय करने का स्थान चुनते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यह उपाय आप घर में भी कर सकते हैं यदि आपके पास एक शांत, एकांत और स्वच्छ स्थान हो। लेकिन अगर आपके घर में शांति नहीं रहती या आपके आसपास का माहौल नकारात्मक है, जैसे झगड़े, बीमार व्यक्ति, अशांति, तो किसी मंदिर, नदी किनारे या खेत में जैसे खुले प्राकृतिक स्थान का चयन करें जहां मोबाइल की घंटी न बजे, जहां कोई बार बार आवाज न आए, कोई झगड़ा या अशुभ वार्तालाप न हो रहा हो। यदि संभव हो तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में कोई साफ कोना चुने, वहां छोटा सा पूजा स्थल बनाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। ऊर्जा प्रवाह के लिए दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण। गुरुजी कहते हैं पूर्व दिशा में ब्रह्म तेज आता है और उत्तर दिशा में दिव्य चेतना। इसलिए आप क्रिया कर रहे हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। उपाय करने का सही समय। गुरुजी कहते हैं 3 समय विशेष रूप से शक्तिशाली माने गए हैं। प्रदोष काल शाम के समय 6:52 से लेकर 8:34 तक, समय स्थानीय समय अनुसार। यह वह समय है जब देवता जागृत होते हैं और मन में की गई प्रार्थना ब्रह्मांड तक सबसे जल्दी पहुंचती है। रात का मध्य रात 11:45 से लेकर 12:35 तक, 19 जून की पहली घड़ी। यह काल विशेषकर तांत्रिक ऊर्जा और उपायों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:45 से लेकर 4:30 तक। यह काल चेतना का चरण होता है। जो साधक इस समय उपाय करता है उसका प्रभाव कई जन्मों तक रहता है। आवश्यक सामग्री, हर वस्तु का रहस्य। आप जानते हैं वो सारी सामग्री जो आप इस उपाय को दिव्य क्रिया के लिए चाहिए, और हर एक सामग्री क्यों आवश्यक है। काले तिल 250 ग्राम। काले तिल गुरुजी कहते हैं कर्मदोष और पितृदोष की शांति का वाहक है। यह तिल नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं और बाद में अग्नि में आहुति देने से वह ऊर्जा शुद्ध होकर नष्ट हो जाती है। सरसों का तेल और अदृश्य शत्रुओं को दूर करने वाला माध्यम है। इसमें दीपक जलाया जाता है और रात्रि में उपायों में प्रकाश की रक्षा कवच बनाता है। पीपल के सूखे पत्ते 8। पीपल वह वृक्ष है जिसमें देव, पितृ और गुप्त शक्तियां वास करती हैं। उसके पत्ते प्रयोग में लाकर आप सीधे उनकी कृपा का आवाहन करते हैं। कच्ची हल्दी 5 टुकड़े। हल्दी शुद्धि, रक्षा और आर्थिक वृद्धि की प्रतीक है। यह गुरु तत्व को जागृत करता है। कुशा या आसन। यदि आप साधना को सही ऊर्जा पर बैठ कर न करें तो वह प्रभावहीन हो जाती है। गुरु जी कहते हैं आसन जितना पवित्र हो उतना आपका शरीर कंपन के प्रति ग्रहणशील होगा। लाल चंदन या रक्त चंदन। यह धन और यश का मूल स्रोत माने जाते हैं। कुबेर और लक्ष्मी तत्वों को आकर्षित करता है। इसे तिलक और मंत्र लेखन में प्रयोग करें। एक माला रुद्राक्ष या तुलसी का।
यह मंत्र की शक्ति को गणना और एकाग्रता के साथ साधने में सहायक होती है। गाय के घी का दीपक। यदि सरसों के तेल से दीपक न जलाना चाहें तो गाय के शुद्ध घी का दीपक भी उपयोग में ला सकते हैं। यह विशेष रूप से आयुष्मान योग के दौरान आयु और स्वास्थ्य वृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। एक सिक्का तांबे या चांदी का नया। यह प्रतीक है आर्थिक ऊर्जा के स्थायित्व का। इससे मंत्रोच्चारण के बाद किसी भी बहते जल में प्रवाहित करें। एक खाली मिट्टी का दीपक, नई रुई की बाती। दीपक वह माध्यम है जिसमें आपकी आंतरिक प्रार्थना का प्रकाश होता है। यह पूरी प्रक्रिया में आपके साक्षी होते हैं। अन्य जरूरी वस्तुएं। एक साफ सफेद कपड़ा सामग्री रखने के लिए, एक स्टील की प्लेट सामग्री व्यवस्थित करने के लिए, पानी का लोटा या तांबे का पात्र शुद्धिकरण के लिए, घी और शहद की कुछ बूंदे पंचामृत या आवाहन के लिए, धूप अगरबत्ती या लोबान व्यव तत्व शुद्धि के लिए, कपूर अग्नि शुद्धि के लिए। क्या आप तैयार हैं आगे जानने के लिए 18 जून की रात कैसे करना है यह दिव्य उपाय, हर क्रिया हर मंत्र? क्या आप आगे जानने के लिए तैयार हैं जिसमें हम आपको बताएंगे उपाय की विधि। 18 जून की रात कैसे करना है यह दिव्य उपाय, हर क्रिया हर मंत्र हर निर्देश विस्तार में। गुरुजी कहते हैं कोई भी उपाय 3 बातों के बिना अधूरा है। मन की एकाग्रता, स्थान की पवित्रता, सामग्री की शुद्धता। अब जब आप यह उपाय शुरू करने जा रहे हैं तब अपने स्थान को साफ करें। खुद स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और मानसिक रूप से शांत हो जाएं। क्रोध, दुख या डर मन में न रखें। सबसे पहले स्थान को शुद्ध करें, स्थल की ऊर्जा जागृत करें। पानी के लोटे में थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें मिलाएं, यदि ना हो तो सामान्य शुद्ध जल। उस जल को चारों दिशाओं में छिड़कें। यह वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है और देव शक्ति को आमंत्रित करता है। अब आसन पर बैठें और गुरु जी का ध्यान करें। अपने आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मौन होकर 1 मिनट शांति से बैठें। मन ही मन यह बात बोलें, हे मेरे दिव्य पथ प्रदर्शक, मैं अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता हूँ, कृपा करें। दीप प्रज्वलन और स्थापन। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें रुई की बत्ती रखें और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं। दीपक को अपने सामने रखें, नीचे एक लाल कपड़ा बिछा लें। यह दीपक अब आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सेतु बन जाएगा। सामग्री को क्रम से सजाएं। एक थाली में काले तिल, पास में रखे पीपल के पत्ते 8, हल्दी के टुकड़े 5, तांबे या चांदी का सिक्का, चंदन, धूप, कपूर, एक मिट्टी का दीपक जलाया हुआ, एक लोटे में जल। यह व्यवस्था पूरी तरह शांत और केंद्रित होकर करें। ध्यान रखें कि सब कुछ एक ही स्थान पर हो। शुद्धिकरण मंत्र और संकल्प लें। अब अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लें, आंखें बंद करें और यह संकल्प लें। अपना नाम लेकर बोले, मैं आज 18 जून की इस शुभ अष्टमी की तिथि पर श्रावण नक्षत्र और आयुष्मान योग में यह उपाय कर रहा हूँ ताकि मेरे जीवन से दुर्भाग्य, दरिद्रता, मानसिक बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो। मुझे गुरु जी की कृपा, दैवी कृपा और दैविक आशीर्वाद की प्राप्ति हो। जल को भूमि पर छोड़ दें। मंत्र जाप और ऊर्जा जागरण। मूल क्रिया। काले तिल को लेकर यह मंत्र जाप करें 108 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर ये मंत्र जाप करें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्माय नमः। हर मंत्र के साथ एक चुटकी काले तिल अपने सामने रखें। जैसे ही मंत्र पूरा हो उन तिलों को दीपक के पास रखें। यही तिल आपके दुर्भाग्य को सोख कर अग्नि के माध्यम से ब्रह्मांड में छोड़ देंगे। अब पीपल के पत्ते पर चंदन से ओम बनाएं। हर पत्ते पर ओम बनाते हुए कहें, ओम अस्तु में विजय सर्वत्र। इन पत्तों को थाली में रखें और दीपक के चारों ओर सजाएं। हल्दी को हाथ में लेकर कहें, यह धन की वृद्धि मंत्र। ओम हरीम एम श्रीम ह्रीम नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलें और हल्दी को दीपक के पास रख दें। सिक्के पर चंदन लगाकर कहें, हे देवी लक्ष्मी, यह मेरी मेहनत का प्रतीक है, इसे समृद्धि में परिवर्तित करें। इस सिक्के को आप पूजा के बाद अपने तिजोरी, पर्स या घर के मंदिर में रखें या बहते जल में प्रवाहित करें। अंतिम प्रार्थना और हाथ जोड़कर यह वाक्य कहें, हे ब्रह्मांड की शक्ति, हे अदृश्य दैवीय ऊर्जा, मैंने जो भाव से यह विधि की है कृपा में प्रेरित हो। गुरु जी की छाया में मैं यह संकल्प समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन से संकट, दुर्भाग्य, रुकावट और दरिद्रता दूर हो और धन, शांति, अवसर और उन्नति की वर्षा हो। अब गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और शांत बैठ जाएं।
अंतिम आहुति और समापन। एक एक करके काले तिल, हल्दी, पीपल के पत्ते, कुछ टुकड़े, इन सब को धीरे धीरे दीपक किलो में अर्पण करें। हर अर्पण के समय बोले ओम स्वाहा। अब यह संपूर्ण उपाय पूर्ण हुआ, परंतु अभी अधूरा है। यदि आपने आगे नहीं जाना, जिसमें हम आपको बताएंगे विशेष सावधानियां, सामग्री, निष्कर्ष और वह अंतिम क्रिया जिसमें आशीर्वाद अस्थायी बनता है। गुरु जी कहते हैं, बिना मन की स्थिरता के उपाय ना करें। जिसका मन डोल रहा है, जो भूतकाल के बोझ में दबा हुआ हो या भविष्य के डर में उलझा हुआ हो, उसका पूजा केवल क्रिया रह जाती है, परिणाम नहीं देती है। इसलिए उपाय करते समय मन में कोई चिंता ना हो, शंका, डर या जल्दबाजी का भाव बिल्कुल न लाएं। यदि आप बहुत परेशान हैं तो उपाय से 5 मिनट पहले शांत होकर बैठें और केवल सांस पर ध्यान दें। पूजा के बाद कुछ समय तक किसी से विवाद या तर्क न करें। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 1 घंटे तक मौन या शांत स्वभाव में बनाए रखें। कम से कम 1 घंटे तक मौन रहे या शांत स्वभाव बनाए रखें। जो ऊर्जा आपने जगाई है वह बहस या गुस्से से तुरंत भंग हो सकती है। उपाय के बाद घर में न करिए ये 5 काम। झूठ बोलना उपाय की ऊर्जा को रोक देती है। शब्द कहना दैवी कृपा को दूर हो जाती है। मांस मदिरा का सेवन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को विकृत हो जाती है। किसी गरीब को अपमानित करना धन रक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है। किसी के साथ ईर्ष्या या जलन रखना, जो मिलने वाला होता है वह रुक जाता है। दीपक में यदि तेल बच जाए तो उसे किसी पेड़ के नीचे जड़ में डाल दें। पीपल व तिल के पत्ते के बचे अंश किसी जल धारा में प्रवाहित करें। यदि ना हो तो किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दें। हल्दी के टुकड़े घर की उत्तर दिशा में रखें या पर्स में रखें। सिक्का, इसे 21 दिनों तक अपने पास रखें, फिर किसी मंदिर या गुप्त रूप से चढ़ा दें। थाली व अन्य बर्तन, इन्हें अच्छे से धोकर साफ स्थान पर रखें। अन्य कार्यों के लिए उपयोग ना करें। गुरु जी कहते हैं, शक्ति जगाना सरल है, लेकिन उसे अस्थायी बनाना साधक का धर्म है। इसका अर्थ है कि उपाय करके छोड़ देना काफी नहीं होता, आपको उसका आचरण भी जीवन में उतारना होगा। इसलिए गुरु जी ने यह आवश्यक बातें बताई है। आप जानिए उपाय का अस्थायी आशीर्वाद कैसे पाएं। उपाय करने के बाद यह अंतिम कार्य जरूर करें, जिसमें दिव्यता आपकी ओर अस्थायी रूप से आकर्षित हो। धन का द्वार खोलने वाला दीप। उपाय पूर्ण होने के अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले 5 बजे के आसपास घर की उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में एक मिट्टी का दीपक जलाएं। उसमें 3 चीजें डालें, 1 इलायची, 1 चुटकी चावल, 1 टुकड़ा कपूर। यह कहते हुए दीपक जलाएं, जो दीप मैंने संकल्प से जलाया है वह मेरी राहों को रोशन करे, दुर्भाग्य जल जाए, अवसर प्रकट हो, गुरु जी की कृपा मेरे जीवन का दीप बने। इस दीपक को 11 मिनट तक जलने, यही कार्य ऊर्जा को अस्थायी प्रवाह संकेत है। अब सबसे अंत में अपने आसन से उठने से पहले आंखें बंद करके यह अंतिम पंक्तियां जरूर कहें। हे अदृश्य शक्तियों, जिसने आज मुझे यह अवसर दिया है, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं बदला नहीं मांगता, बस दिशा चाहता हूँ। जो मेरा है वह मुझे प्राप्त हो, और जो नहीं है उसका मोह ना रहे। मेरे पथ में गुरु जी की छाया बनी रहे, यही मेरा अंतिम निवेदन है।